ग्रीगर मेंडल, नाम सुना ही है आप लोगों ने बहुत बार, was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance। यह पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस का, which involved the transfer of characteristics from parents to progeny। जिसमें इन्होंने अध्ययन किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से प्रोगेनी पे, वो किस रूल्स के अनुसार, किस नियम के अनुसार होता है और किस तरह से होता है। He did this by using different varieties of pea plants। और इसके लिए उन्होंने प्लांट चुना, नॉट एनिमल, क्योंकि प्लांट जो है उनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, इसलिए पी प्लांट चुना, पाइसम सैटिवम, जिसका साइंटिफिक नेम है उस पी प्लांट का, क्या नाम है, पाइसम सैटिवम, विच ही ग्रीव इन हिज गार्डन, और जिसे उन्होंने अपने गार्डन में उपजाया। Some of the characteristics or traits of the pea plants whose transmission to progeny was investigated by Mendel were height of pea plants or length of stem of pea plant, tall or dwarf। उसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक चुना कौन, हाइट ऑफ पी प्लांट यानी लेंथ ऑफ स्टेम प्लांट, टॉल और डॉर्फ, शेप ऑफ सीड्स और शेप ऑफ सीड्स चुना, राउंड और रिंकल्ड, एंड कलर ऑफ सीड्स येलो और ग्रीन। तो मेंडल साहब ने अपने स्टडी के दौरान तीन चीजें चुने, एक चुना हाइट कैरेक्टरिस्टिक्स अध्ययन के लिए जिसमें कि टॉल और डॉर्फ आता है, दूसरा उन्होंने चुना शेप ऑफ सीड्स जिसमें कि आपका राउंड और रिंकल्ड आता, रिंकल्ड मतलब आपको सिकुड़ा हुआ और राउंड गोल हो गया, और थर्ड उन्होंने चुना कलर ऑफ सीड जो कि येलो और ग्रीन, कि कुछ पी है येलो और कुछ पी हैं जो कि ग्रीन है। और इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस because pea plants had a number of clear cut differences which were easy to tell apart। ऐसा इसलिए उन्होंने पी प्लांट चुना क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि पी प्लांट में क्लियर कट डिफरेंसेज फेनोटाइप दिखाई देती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि अध्ययन करना आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सम पी प्लांट्स वेयर टॉल हैविंग लॉन्ग स्टेम वेयर एज अदर वेयर डॉर्फ। कुछ तो आपको टॉल हैं जिनके पास लॉन्ग स्टेम है और कुछ डॉर्फ हैं, बौने हैं जिनके पास शॉर्ट स्टेम है, हैविंग शॉर्ट स्टेम। सम पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड राउंड येलो सीड्स। कुछ पी प्लांट्स ऐसे हैं जो कि राउंड येलो सीड्स के साथ है, यानी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एक राउंड और दूसरा येलो, एक हो गया आपका शेप और दूसरा हो गया आपका क्या, कलर। वेयर एज अदर प्रोड्यूस्ड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, और दूसरा उसका ऑपोजिट हो गया, रेसेसिव जीन हो गया रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स। डोमिनेंट हो गए राउंड और येलो और रेसेसिव हो गए रिंकल्ड एंड ग्रीन। Another reason for choosing pea plants was that they were self pollinating। और दूसरा कारण तो इसका ये हुआ कि पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग करने में सक्षम है, which enabled them to produce next generation of pea plants easily। जिससे कि हमारे को नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना इजीली आसान हो जाता है। एंड फाइनली मेंडल चूज पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस एंड नॉट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। और मेंडल साहब ने पी प्लांट्स ही चुना, एनिमल्स को नहीं चुना, बिकॉज मेनी जनरेशंस ऑफ पी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम स्पैन एंड देयर स्टडी इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ एनिमल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जनरेशंस बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पी प्लांट्स में गुजर जाएगी, लेकिन एनिमल्स में तो जनरेशन गुजारने में खुद इन्हीं का जीवन गुजर जाएगा। अब देखिए हम देख रहे हैं हाइट ऑफ पी प्लांट, ये है टॉल और ये है हमारा डॉर्फ। दूसरा उन्होंने देखा सीड शेप, ये राउंड शेप हो गया और दूसरा हो गया रिंकल्ड शेप, है ना। ये आपको सीड कलर में जब उन्होंने चुना तो येलो कलर और ग्रीन कलर। हमारा टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रेसेसिव है,
राउंड जो है वो हमारा क्या है, डोमिनेंट है। रिंकल्ड जो है हमारा रेसिसिव है। येलो हमारा डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो हमारा रेसिसिव जीन है। A new form of plant resulting from a cross or breeding of different varieties of a plant is known as a hybrid। और नया तरह का जो प्लांट का फॉर्म जो क्रॉस हाइब्रिड से आता है, यानी दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दो अलग प्लांट में जब हम लोग एक ही स्पीसीज के प्लांट में जब क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो उससे जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं उसे? हाइब्रिड। When we breed two pea plants having one contrasting characteristic each or one trait each to obtain new plants, then it is called a monohybrid cross। यदि हम लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के दो पी प्लांट में यदि क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कहने का अर्थ हुआ कि एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्या है? हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ऑफ द पी प्लांट्स बाय द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन प्रोगेनी। और हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ही सबसे पहले स्टडी करते हैं, मेंडल साहब स्टडी किए F1 जनरेशन में क्या होता है और F2 जनरेशन में क्या होता है, मेंडल साहब ने स्टडी किया। If we breed two pea plants having two contrasting characteristics each or two traits each to obtain new pea plants, then it is called a dihybrid cross। और यदि हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने लगे तो वहां हमारे को क्या कहलाएगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं? टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। जैसे कि एक सीड लिए, जो सीड हमारा क्या रहता है? राउंड एलो सीड्स। राउंड एलो सीड्स। दूसरा सीड जो हम लेते हैं वो हमारा होता है रिंकल्ड ग्रीन सीड। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो यहां देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक कैरेक्टरिस्टिक्स, टू कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, टू कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां भी देखिए रिंकल्ड और ग्रीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स का जब इन्होंने स्टडी किया तो इसे इन्होंने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 और F2 को स्टडी किया। In the dihybrid cross, we will study the inheritance of two pairs of contrasting characteristics of pea plants, such as round yellow seeds and wrinkled green seeds। Rules for the inheritance of traits, Mendel's contribution। अब मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस के जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के जो रूल्स हैं, अब उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस क्या होता है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी वो हमारे जीन के द्वारा, हमारे सेल में जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम में जो जीन मौजूद है उसके द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल्ड होता है वो होता है इनहेरिटेंस। और ट्रेड्स, जिसको ट्रेड्स भी कहते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा टर्म क्या है? ट्रेड्स। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये इनहेरिटेंस पास करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीन में मौजूद है। We will now describe how Mendel studied the inheritance of characters or traits in various generations of pea plants cultivated by him। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि मेंडल साहब ने पी प्लांट्स ही क्यों चुना इसकी स्टडी के लिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, which concerns the inheritance of a single characteristics या single trait such as plant height, जिसमें कि हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स का ही दूसरा टर्म क्या है? ट्रेट। आफ्टर दैट वी विल डिस्क्राइब द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में चले आएंगे और डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे।
विच इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स या टू ट्रेड्स, जहां की हम लोग टू कैरेक्टरिस्टिक्स या टू ट्रेड्स की स्टडी करेंगे, सच एज सीड शेप एंड सीड कलर।